ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो आप हमारे YouTube से पढ़ सकते हो, दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप मतलब कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो ऑनलाइन में, या फिर एक आपके पास ऑफलाइन है। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन के अंदर आपके नियर बाय की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप रहते हो रोहिणी और चले गए आप लक्ष्मी नगर पढ़ने के लिए, तो वो भी आपको बेनिफिट नहीं देगा क्योंकि ज्यादा टाइम आपका ट्रेवलिंग में ही वेस्ट हो जाएगा। तो ऑफलाइन आप सर सबसे बेस्ट क्या है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपके वहां पे टीचर अच्छे हैं तो ऑफलाइन गो, और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि 40-50 दिन में हम पूरा सिलेबस करा देंगे, रेगुलर क्लास लेके अच्छे से करा देंगे, तो मैं 100% आपको सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन ले लीजिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बहुत सारी जगह पे टीचर्स अलग, हमने क्या किया है, हम लेके आए हैं फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हमने स्टार मार्क कर दिया है। जैसे बच्चों के पास लगता है कि आप किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और आपको कम समय में पढ़ना है और जल्दी आउटपुट निकालना है, 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ के ही, तो हमने वहां पे स्टार मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। साथ के साथ यहां पे आपको पीडीएफ नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जो क्लास में होता है, ताकि आप पहले पूरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज एक इंफॉर्मेशन देनी है कि आपके बीकॉम चाहे प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स हो, ठीक है ना, इन दोनों सब्जेक्ट्स की मैं बात करूंगा नाउ कंप्लीटली। अगर आप टाइम फैक्टर देखो तो कितने टाइम बचे हैं, मैं बार बार रिमाइंड करवाता हूं। आपके मार्च मंथ में ओनली आपके आप मान लो 10 डेज हैं, और अप्रैल में आपके पास 30 डेज, और मई में 10 दिन मान लो, टोटल आपके पास 50-52 दिन बचे हुए हैं, तो 50 डेज बचे हैं। अभी भी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया, मैंने बहुत सारे पीछे टाइम इन्वेस्ट किया, या फिर किसी भी कारण से किसी भी रीज़न से आपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाए, और अब चाहते हो कि आप आगे आने वाले समय में चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओ। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको 2-3 काम करना पड़ेगा। नंबर 1, आप जिस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, खासकर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की, उसके लिए आपके पास बुक होना चाहिए, बुक्स बाय कर लीजिए। नंबर 2, सेमेस्टर 6 का आपका 10 ईयर तो आ गया है मार्केट में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जाके लिंक ले सकते हैं, आपका उस लिंक के थ्रू आप जाके बाय कर सकते हैं डायरेक्टली, जो लेटेस्ट 10 ईयर है। इस बार 10 ईयर ऑफलाइन नहीं मिलेगा, सारा 10 ईयर ऑनलाइन ही आने वाला है। इसके बाद आपके पास प्रॉपर एक तो टाइम, तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम देना होगा ना। जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपके पास बहुत मच टाइम नहीं है। अगर मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की बात करूं तो जो बच्चे सेमेस्टर 2 के अंदर है उनके पास कॉर्पोरेट अकाउंट है जो कि नॉट इजी। जो बच्चा सेमेस्टर 4 के अंदर है उसके पास कॉस्ट है, और एक बिजनेस स्टैट्स भी है ऑनर्स वालों के पास। जो बच्चा सेमेस्टर 6 में है उनके पास जीएसटी है और बिजनेस एनालिटिक्स है। ये सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो किया जाता है, और इतना टाइम नहीं है। आप देखो तो हर किसी की क्लासेस लगभग 30-40 आवर के अबव ही है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सीबीसीएस वाले भी हैं और बहुत सारे बच्चे आपके नॉन कॉमर्स वाले बच्चे भी हैं यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंगली आपने अगर अभी तक स्टडी नहीं किया तो अब आप स्टडी को अच्छे से कर सकते हो। सर कैसे करना है हमें स्टडी करने के लिए आपके पास कुछ मोड्स है। अगर आप ऑनलाइन में जाना चाहते हो, ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो आप हमारे YouTube से पढ़ सकते हो, दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप मतलब कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो ऑनलाइन में, या फिर एक आपके पास ऑफलाइन है। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन के अंदर आपके नियर बाय की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप रहते हो रोहिणी और चले गए आप लक्ष्मी नगर पढ़ने के लिए, तो वो भी आपको बेनिफिट नहीं देगा क्योंकि ज्यादा टाइम आपका ट्रेवलिंग में ही वेस्ट हो जाएगा। तो ऑफलाइन आप सर सबसे बेस्ट क्या है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपके वहां पे टीचर अच्छे हैं तो ऑफलाइन गो, और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि 40-50 दिन में हम पूरा सिलेबस करा देंगे, रेगुलर क्लास लेके अच्छे से करा देंगे, तो मैं 100% आपको सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन ले लीजिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बहुत सारे जगह पे टीचर्स अलग पढ़ा भी रहे होते हैं और वो कहते हैं मैं करा दूंगा, और फिर टाल मटोल करते करते लास्ट में क्या होता है, अब यार कर ले यार, जैसा भी होगा इस बार कर ले, वो कहानी नहीं आना चाहिए। अब रही बात भाई यूट्यूब पे कैसे पढ़ना है। सर जो बच्चा हमारे से स्टार्टिंग से
स्टार्टिंग से YouTube पे जुड़ा हुआ है, उसको तो वीडियो मिल रही है। हम कॉर्पोरेट अकाउंट की भी लगातार डाल रहे हैं, हम इसकी भी डाल रहे हैं, क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंट की भी लगातार डाल रहे हैं, और बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह की भी हम डाल रहे हैं। मतलब जितना हो सकता है, जो चीज़ें मुझे हमें लग रहा है कि भाई बच्चों को ये चीज़ें होना ही चाहिए, पेपर में आएगा, वो इंपॉर्टेंट तो डाल ही रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैं अगर देखा जाए तो आपको 2022 की भी मिल जाएगी वीडियो, 2023 की भी मिल जाएगी, 2024 की भी मिल जाएगी, 2025 की भी मिल जाएगी, 2026 की भी मिल जाएगी। तो इतने सारे टाइम के YouTube पे वीडियो डले हुए हैं। अब बच्चा क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, और कंफ्यूज इस बात को लेके हो रहा है कि मेरे भाई यहाँ पे जो हमारा टाइम होराइजन है और जिस टाइम पे मैं वीडियो को डाल रहा हूँ, वहाँ पे एक बच्चा इस वाले का शेयर कैपिटल कर लेता है, दूसरा बच्चा क्या करता है, डिबेंचर इस वाले ईयर का कर रहा है। यानी मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप लेटेस्ट वीडियो को ही देखिए, आप पुरानी वीडियो को मत देखिए। पुरानी वीडियो में और लेटेस्ट वीडियो में चेंजेस क्या आता है कि एक तो पढ़ाने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंस है। अगर बच्चे ने 2022 का देखा, फिर 23 का एक चैप्टर देख लिया, तो उसे थोड़ा लगेगा यार पहले अच्छा था कि अब अच्छा है, ये कंफ्यूजन रहेगी उसको। तो आपको सजेशन है कि 2026 का आपको लेटेस्ट वीडियो फॉलो करना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हो। आपको प्लेलिस्ट पे जब जाओगे या रीसेंट वीडियो में जाओगे तो आपको सीक्वेंस से मिल जाएगा। यहाँ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोर्स के अंदर क्या है, हमने क्या किया है, हम लेके आए हैं अब फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हमने स्टार मार्क कर दिया है। जैसे बच्चों के पास लगता है कि आप किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और आपको कम समय में पढ़ना है और जल्दी आउटपुट निकालना है, 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ के ही, तो हमने वहां पे स्टार मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। साथ के साथ यहाँ पे आपको PDF नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जो क्लास में होता है, ताकि आप पहले पूरा क्लासेस को अच्छे से देख पाएं और बाद में आप उसको नोटिंग करें। PDF नोट्स करवा दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपका लाइव क्लासेस है। इसके साथ साथ आपके डाउट, सबसे मेन होता है आपका डाउट, ठीक है ना। हम डाउट सॉल्विंग अलग अलग तरीके से हम आपके डाउट को सॉल्व कर रहे हैं, और वहां पे व्हाट्सएप पे जो भेजा जाता है इंस्टेंट डाउट आपके लगभग सॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे मेन है, अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो वहां पे हमने एक डेडिकेटेड नंबर दे रखा है कि सर मैं नॉन कॉमर्स हूं, मैं किस तरीके से पढ़ूं। तो मैंने ओपनली बोला है कि किसी स्टूडेंट का कॉल आता है मुझसे जरूर बात कराइए, ताकि हम उसको एक गाइड कर पाएं कि कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको बस इसमें लग जाता है। इसकी हमारे पास कुछ हमारे ऊपर आपके एक तरीके से देखें तो बर्डन भी आता है। तो उस बर्डन को देखते हुए अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम थोड़ा सा मिनिमम चार्ज भी करते हैं। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो अभी नवरात्रे पे 999 का कोई भी एक कोर्स लेना चाहो 399, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपको एक ही कोर्स की जरूरत है, बाकी आप सेल्फ कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही लीजिए। अगर आपको लगता है कि कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो ले सकते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इसके अंदर हम लेके आए हैं आपके लिए ये कोर्स को, जो कि हमारे शिक्षा धाम पे। ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी गिवन है और आपको लिंक भी गिवन है। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात करिए। आपको पूरा लेने ना लेना वो बात की बात है, आप एक बार क्वेरी भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं सारी डिटेल जानकारी, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आपको तरीका है जिसके माध्यम से आपको स्टडी करना है। अब सर यहां पे एक बात आती है, सर स्टडी कैसे करना है। सर स्टडी मैं कहूंगा बहुत बोलते हैं मॉर्निंग में पढ़ लो, बहुत बोलते हैं इवनिंग में पढ़ लो, जो आपका बेस्ट सूटेबल टाइम है वहां पे आप पढ़िए। और मैं आपको कहूंगा डेली आप एक टाइम टेबल, सबसे मेन चीज है, सबसे मेन है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप पढ़ने में भी कमजोर हो, आपको जल्दी चीजें समझ नहीं आता, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ हो तो आपको कोई भी चीज समझ में आ जाएगा। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, आपको जल्दी चीजें भी समझ में आती है, आपने आज पढ़ लिया, फिर 3 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, एक दिन 2 घंटे क्लास, एक दिन 4 घंटे क्लास ले लिया, नेवर, आप कभी भी कुछ भी इस तरीके से अचीव नहीं कर पाओगे। तो एक तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी रखना है, कंसिस्टेंसी रखना है। नंबर 2, आप कम से कम 2 आवर्स आप रख लीजिए कि 2 घंटे मुझे अपने लाइफ के लिए, अपने बीकॉम के लिए प्रोवाइड करना है, तो आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे। आप ध्यान रखिएगा, आपका जो सेमेस्टर 6 है उसका तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, लेकिन अभी भी बच्चे सो रहे हैं। बिजनेस एनालिटिक्स पूरा न्यूमेरिकल है, लैंग्वेजेस है, एक पेपर में ऊपर नीचे होगा
तो आपकी जिंदगी 1 साल के लिए रुक जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेमेस्टर 4 वाले बच्चे, उसके अंदर टफ सब्जेक्ट्स है, इतने सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं जब मैं क्लास में करवाता हूं ना लाइव में मैं 10 बार पूछता हूं भाई डाउट है तो बता दो, हैंड रेज का ऑप्शंस होता है, तो एक ये इंटरेक्टिव रहता है। और लाइव क्लास देखो, पहला सबसे बेस्ट ऑफलाइन है, दूसरा लाइव है, क्योंकि लाइव में आप हमारे साथ बैठते हो और फिर उस टाइम पे चीजों को इंटरेक्ट करते हैं, आप भगा के अपनी मन मुताबिक नहीं देख सकते, और जहां पे आपकी मर्जी चलती है ना वहां आपका नुकसान ही है, ध्यान रखिएगा। जहां पे आप किसी चीज को सिस्टमेटिक और किसी के निगरानी में करते हो तो वो काम आपके लाइफ में हो जाता है, और होने के बाद में रियलाइज होता है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे कि आपको किस तरीके से करना है। जो बच्चे ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, जो शुरू से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब भी पढ़ सकते हैं, जिनको कोर्स लेना है ये कोर्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियो आ ही रही है।